नमस्कार। टीचर्स ऑफ बिहार की ये शाम आपके नाम। इस सुर संध्या की शुरुआत मैं 2-3 पंक्तियों से करना चाहूंगी। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाज करे। वो नजर दे कि करूं कद्र हर एक मजहब की, वो नजर दे कि करूं कद्र हर एक मजहब की, वो मोहब्बत दे मुझे अमन अमन नाज करे, वो मोहब्बत दे मुझे अमनो अमन नाज करे। अहाँ सबका बिहार दिवस का शुभकामनाएं छे। रउआ सबके बिहार दिवस के ढेर शुभकामनाएं। तोहनी सबके बिहार दिवस के शुभकामनाएं और अपने सबका बिहार दिवस के ढेरी ढेरी शुभकामनाएं एंड वेरी हैप्पी बर्थडे टू आवर बिलवेड बिहार। आज हमारा बिहार 109 साल का हो चुका है। वो इस तरह कि हम जानते हैं कि संयुक्त प्रांत से अलग होकर हमारा बिहार 1912 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। हमारा बिहार ये बुद्ध का बिहार, हमारा बिहार महावीर का बिहार, हमारा बिहार चाणक्य का बिहार, ये बिहार आर्यभट्ट का बिहार, ये बिहार आपका बिहार और हमारा बिहार। आप सबको बिहार दिवस की इस टीचर्स ऑफ बिहार की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ और इस शाम में इस म्यूजिकल शो के साथ कि आप सबको टीचर्स ऑफ बिहार की जो प्रस्तुति है ये बहुत ही आनंद देने वाली है। हमारा बिहार ये सीता की भूमि, ये विद्यापति की धरती, ये गंगा की धरती, ये कोसी की धरती, ये चंद्रगुप्त की धरती, ये मौर्य की धरती और ये अशोक की धरती, ये रामधारी सिंह दिनकर की धरती, ये भिखारी ठाकुर की धरती, ये पाणिनि की धरती और गांधी ने भी आज़ादी के सत्याग्रह का जो आंदोलन था वो बिहार के ही चंपारण से इसकी शुरुआत करी थी। ये वीर कुंवर सिंह की धरती है और ये गोविंद की धरती है। इस धरती के बारे में और क्या कहूँ, इस धरती का इतिहास जो है, इस गौरवशाली धरती, इस गौरवशाली बिहार का जो इतिहास है ये बच्चा बच्चा जानता है, इससे वाकिफ है। हमारा इतिहास और हम इस इतिहास और वर्तमान के बीच में हमेशा एक कड़ी जोड़ने की कोशिश करते हैं और ये हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हमारा इतिहास जो है वो वर्तमान में कहीं धूमिल ना हो जाए। ये हम बोध गया, हमारे यहाँ सासाराम, विश्व शांति स्तूप, ना जाने कितने ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिससे हम खुद को जोड़ के देखते हैं। ये शिक्षकों की धरती है। यहाँ बुद्ध ने, यहाँ महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था, यहाँ बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की थी और ये किसानों की धरती है, यह शिक्षकों की धरती है और इस धरती को हमारा शत शत नमन है। और आप सबको फिर से टीचर्स ऑफ बिहार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं बिहार दिवस के इस अवसर पर। तो अब देर न करते हुए मैं आज के शाम की शुरुआत करना चाहूंगी और ये जो हमारा शाम है ये एक खास मकसद के साथ आया है कि बिहार में मैंने जितनी सारी बातें कही वो सारी बातें हैं। यहाँ अनेक भाषाएं हैं, परंपराएं हैं, लोकगीत है, संगीत है और यहाँ पे हर एक प्रदेश, अगर हम हर जिले की बात करें तो वो अपना एक टच लेके आता है, वो अपनी एक खास भाषा लेके आता है, एक परंपरा लेके आता है, एक खान पान लेके आता है, एक रहन सहन लेके आता है और एक लोक संगीत लेकर आता है। तो आज हम उस परंपरा को जारी रखते हुए उस लोक संगीत के नाम आज की शाम हम करने वाले हैं और उस परंपरा को जारी रखते हुए जो हमारे बीच कई ऐसे शिक्षक हैं जो कि इस लोक गीत के परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, मान सम्मान दिला रहे हैं, दे रहे हैं अपनी आवाज से, अपनी गायकी से। तो सबसे पहले हम जिन्हें आमंत्रित करना चाहेंगे इस हमारे टीचर्स ऑफ बिहार के इस परिवार के बीच में, वो है श्री प्रेम रंजन, जो कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय चकाकू के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं और ये वैशाली से हैं
और प्रेम रंजन जी, टीचर्स ऑफ बिहार के इस पटल पर आपका बहुत बहुत मैं नम्रता स्वागत करती हूँ। आप सबको भी बहुत बहुत स्वागत। नम्रता जी के साथ टीचर्स ऑफ बिहार से जुड़े आप तमाम लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन। शिव भाई और आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम रंजन जी, आपका स्वागत है। मैं जो अपने दूसरे गेस्ट शिक्षक के रूप में हैं, वो शिक्षिका हैं डॉक्टर आरती कुमारी। वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुजफ्फरपुर से हैं। आरती मैम, आपका टीचर्स ऑफ बिहार के इस पटल पे बहुत बहुत स्वागत है। तब तक मैं अपने एक और शिक्षक जो गेस्ट हैं मैं उनको भी बुलाना चाहूंगी। वो है श्री आरती मैम। टीचर्स ऑफ बिहार के इस पटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्ते। आज बिहार दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नम्रता जी, इस सुंदर कार्यक्रम के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेम रंजन जी, आपको सुनने का आनंद तो जरूर हम सभी लेंगे। अब आप दोनों का स्वागत है। मैं लगे हाथ अपने जो आज के एक और गेस्ट हैं श्री सौरभ सागर, जो कि प्राथमिक विद्यालय खरवार रंगरा चौक भागलपुर से हैं। सौरभ जी, आपका टीचर्स ऑफ बिहार के इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले नम्रता मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस गौरवमयी सभा में मेरी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए। उसके बाद इस फेसबुक लाइव से जुड़े हुए तमाम सदस्यों को, तमाम महानुभावों को मेरा सादर नमन। और जितने भी फेसबुक लाइव को देख रहे हैं और बिहार के जितने भी बिहारवासी हैं, सबों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ सर। और मैं एक बात बताना चाहूंगी कि फेसबुक जो है टीचर्स ऑफ बिहार, ये आपका पटल है, ये आपका ही मंच है, ये सारे शिक्षकों का ही मंच है। तो अब क्यों मैं जानती हूँ कि सब बिल्कुल बातचीत से ज्यादा सबकी होगी रुचि की अब कब ये शाम की शुरुआत आगाज हम करें। तो मैं सबसे पहले प्रेम रंजन सर को मैं आमंत्रण देना चाहूंगी। और प्रेम रंजन सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज के शाम में जो आपकी प्रस्तुति है इस बिहार दिवस के अवसर पर, वो क्या है और किस तरह की है। तो देर ना करते हुए हम आज की शाम की शुरुआत करना चाहेंगे प्रेम रंजन सर के साथ। सभी को नमस्कार। वैसे भी आज बिहार दिवस है और बिहार दिवस पर मेरे तरफ से एक लोकगीत बिहार गौरव गाथा के रूप में, वैसे बिहार और बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को किसी एक गीत में समेट देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात जी। क्योंकि बिहार की जो सांस्कृतिक समृद्ध परंपरा है, एक गीत में नहीं समेटा जा सकता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और कुछ मुख्य बातें इस गीत के माध्यम से, और बिहार दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग जुड़ते हैं इस गीत के माध्यम से। अब मैं उससे पहले सिर्फ एक सवाल कर लेना चाह रही हूँ प्रेम सर। जो संगीत में जो आपकी जो स्पेशलिटी है, जो खासियत है, मैं जानती हूँ कि आप पीएचडी कर रहे हैं, तो मुख्यतः वो किस क्षेत्र में आप इस पे पीएचडी कर रहे हैं सर? मैं भोजपुरी लोकगीतों का सांगीतिक अध्ययन है विषय है, क्लासिकल स्टडी ऑफ भोजपुरी फोक। और पटना यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अरविंद कुमार के कुशल निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। और चूंकि भोजपुरी गीतों से मेरा लगाव बचपन से है, और मैं बचपन में कीर्तन के माध्यम से गांव के जो होली होते थे उससे जुड़ा रहा, और करते करते फिर अभी आकाशवाणी से जुड़ के मैं भोजपुरी लोकगीत रखता हूँ। तो बस दिल में संगीत बजता है और अब उसको थोड़ा एकेडमिक के रूप में भी थोड़ा अपना है। जी प्रेम सर, अब हम बिल्कुल अपनी तरफ से, मैं लेट नहीं करना, मैं भी खुद बहुत उत्सुक हूँ कि मैं जल्दी जल्दी सुरीली शाम की शुरुआत करूँ। सर, आपकी शाम जो है वो बिहार के नाम सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़ते हैं बिहार गौरव गीत। अरे कि हमरो बिहार भैया भाई के
हमार बबुआ हमरो बिहार भैया हमरो बिहार भैया राजनीति में महात्मा गांधी के आगमन बिहार खासकर उत्तर बिहार में हुई।
बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रस्तुति के लिए भैया। चल तनी देख हमरो बिहार, बात तो सही है कि चलिए आइए हमारा बिहार बदल रहा है। और ये कोई ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कोई बाहर से हमने आर्टिस्ट बुलाया है, ये सब जो जादू है, आवाज की जादू, ये सारे हमारे शिक्षक हैं, ये बिहार के शिक्षक हैं। और आप, मुझे पता है कि आपको बहुत ही आनंद आ रहा होगा। और ये कड़ी हमारी यहीं पे खत्म नहीं होगी, ये कड़ी में हम प्रेम रंजन सर को बार बार सुनेंगे और बार बार इन्हें परेशान करने वाले हैं और कई विधाओं का आनंद हम लेने वाले हैं अभी इस शो में। तो प्रेम रंजन सर, और अब इसके बाद हम आरती मैम को बुलाना चाहेंगे कि देखें आरती मैम के पिटारे में बिहार के लिए क्या है, वो हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए वो अपने पिटारे से हमारे सामने इस शाम को और सुरीला करने के लिए क्या लेके आई हैं। आरती मैम, आपके पिटारे में कौन सा जादू है जो बिहार के इस शाम को इस बिहार के नाम करने वाली हैं? धन्यवाद नम्रता जी। देखिए अभी प्रेम रंजन सर ने तो पूरे बिहार की भूमि के दर्शन करा दिए और इसके महत्व के बारे में अपने गाने के द्वारा उन्होंने बताया। तो मैं आपको ले चलती हूँ दरभंगा, जहाँ पर मैथिली गीत के विद्यापति जी हैं, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर भजन लिखा, जय जय भैरवी। तो मैं उनको प्रणाम करते हुए ये गीत आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आरती मैम, बिल्कुल बिल्कुल। जय जय भैरवी असुर भयानी, जय जय भैरवी असुर भयानी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बरदिया गोसाउनी, अनुगति गति तू पाया, जय जय भैरवी असुर भयानी। बासर रैन सबासन शोभित, बासर रैन सबासन शोभित, चरण चंद्र मणि चूड़ा, कतुक दैत्य मारी मुख मेलल, कतुगली कैल कूड़ा, जय जय भैरवी असुर भयानी। सामर बरन नयन अनुरंजित, सामर बरन नयन अनुरंजित, जलद जोग फूल को काम, कट कट विकट मारी मुख मेलल, कट कट विकट ओठ पुट पांडरी, लिधुर फेन उठ फोका, जय जय भैरवी असुर भयानी। घन घन घनन घुघरू कतबा जय, घन घन घनन घुघरू कतबा जय, हन हन कर तू अकाता, विद्यापति कवि तू पद सेवक, विद्यापति कवि तू पद सेवक, पुत्र बिसरु जनि माता, जय जय भैरवी
भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वरदी अंगुसाउनी, अनुगति गति तु अपाया, जय जय भैरवी असुर भयाउनी, जय जय भैरवी असुर भयाउनी, जय जय भैरवी असुर भयाउनी। मतलब निशब्द आरती मैम, और इससे खूबसूरत इस शाम की शुरुआत इससे खूबसूरत और हो ही नहीं सकती है। और बिहार दिवस को हम इससे और अधिक खूबसूरत बना भी नहीं सकते हैं कि पहले प्रेम रंजन सर की बिहार की गाथा, जिसमें पूरे बिहार में जितनी गौरवशाली इतिहास है सबकी चर्चा उन्होंने उनके गीत के थ्रू। और भोजपुरी में अब देखिए एक और खूबसूरती, एक और भाषा मैथिली, जो कि मिश्री है, मैथिली भाषा सही में आरती मैम। और एकदम खो गई थी, लग रहा था कि बस नवरात्रि आसपास है। और आपकी आवाज बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति आरती मैम आपके। फिर मैं आपके पास आऊंगी। इस कड़ी में अब देखते हैं कि अब बिहार की किस भाषा, कौन से लोकगीत हमारे सामने लेकर आ रहे हैं श्री सौरभ सर। सौरभ सर। यस सौरभ सर, अभी हम लोगों ने प्रेम रंजन सर द्वारा, आवाज आ रही है सर? हाँ, मेरी आवाज जा रही है। स्क्रीन रुका हुआ है, स्क्रीन बिल्कुल आ रही है। पॉज हो गया है, मेरा स्क्रीन पॉज हो गया है, देखा जाए। आप अपनी प्रस्तुति दें, इधर हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। और सौरभ सर, आपके पिटारे से वो लोकगीत परंपरा को जारी रखते हुए किस भाषा में हमारे तक वो चीजें आने वाली हैं, तो अब आपके पिटारे की बारी। देखते हैं कि किस भाषा में, उस माला में कौन सी मोती अब आप पिरोने वाले हैं, सौरभ सर। जी, आपको बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। देखिए, बिहार का एक जिला है भागलपुर, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, और पहले भागलपुर को अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें से कि अंग महाजनपद सबसे बड़ा था। और हमारा ये अंग महाजनपद कई मायनों में सिर्फ हमारी समाज, हमारे बिहार को ही नहीं और हमारे देश को नहीं, हमारे पूरे विश्व के दिशा निर्देशन में, मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई ऐसे व्यक्तित्व तो यहाँ पर जन्मे हैं जिन्होंने पूरे विश्व को कई पाठ पढ़ाए। तो अपने अंग प्रदेश की अंगिका भाषा में मैं अपने अंग प्रदेश की महिमा का और अंग प्रदेश की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या व्यक्तित्व है, उन व्यक्तित्वों के इसमें नाम है, उस क्या कहा जाए, पर्यटन स्थल के नाम है हमारी इस रचना में, और जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ अपने अंग प्रदेश की भाषा अंगिका में। बहुत खूब सौरभ सर। दुनिया में सुंदर भारत देश हो भैया, दुनिया में सुंदर भारत देश हो भैया, भारत में सबसे पावन प्रदेश हो भैया, भारत में सबसे पावन प्रदेश हो भैया। दुनिया में सुंदर भारत देश के बहना, दुनिया में सुंदर भारत देश के बहना, भारत में सबसे पावन प्रदेश के बहना,
भारत में सबसे पावन आंध्र प्रदेश के बहना। राजा कर्ण के धरती गूंजे दिनकर की कहानी, बिहुला भी शहरी शैलेश चौहर मल के निशानी। अंग राजा कर्ण के धरती गूंजे दिनकर के कहानी, बिहुला भी शहरी शैलेश चौहर मल के निशानी। बैजनाथ बासुकीनाथ अजगैरी और घरदानी, उत्तर वाहिनी गंगा के बह पानी। बटेश्वर बूढ़ानाथ महेश हो भैया, बटेश्वर बूढ़ानाथ महेश हो भैया। भारत में सबसे पावन आंध्र प्रदेश हो भैया, भारत में सबसे पावन आंध्र प्रदेश हो भैया। दुनिया में सुंदर भारत देश के बहना, दुनिया में सुंदर भारत देश के बहना। भारत में सबसे पावन आंध्र प्रदेश के बहना, भारत में सबसे पावन आंध्र प्रदेश के बहना। जमालपुर रेल कारखाना एशिया के शान हो, मुंगेर के योगाश्रम और चंडी स्थान हो। जमालपुर रेल कारखाना एशिया के शान हो, मुंगेर के योगाश्रम और चंडी स्थान हो। विश्वविद्यालय विक्रमशिला महान हो, भागलपुर में ही के आश्रम विद्यमान हो। विश्वविद्यालय विक्रमशिला महान हो, भागलपुर में ही के आश्रम विद्यमान हो। महर्षि के गूंजे उपदेश के बहना, महर्षि के गूंजे उपदेश के बहना। भारत में सबसे पावन आंध्र प्रदेश के बहना, भारत में सबसे पावन आंध्र प्रदेश के बहना। दुनिया में सुंदर भारत देश हो भैया, दुनिया में सुंदर भारत देश हो भैया। भारत में सबसे पावन आंध्र प्रदेश हो भैया, भारत में सबसे पावन आंध्र प्रदेश हो भैया। एक से एक बढ़ल महापुरुष विद्वान, लोग गाथा लिखी के की धरती के पहचान। एक से एक बढ़ल महापुरुष विद्वान, लोग गाथा लिखी के की धरती के पहचान। अंग निवासी करे अंग जनपद के बखान, पर्यटन स्थल पर में दै छे सरकारो ध्यान। के हरते नौगछियात कलेश हो भैया,
भागलपुर के कलेश हो भैया, भारत में सबका पावन मध्य प्रदेश हो भैया, भारत में सबका पावन मध्य प्रदेश हो भैया। दुनिया में सुंदर भारत देश के पहना, दुनिया में सुंदर भारत देश के पहना, और भारत में सबसे पावन मध्य प्रदेश के पहना, भारत में मध्य प्रदेश के पहना, भारत में सबसे पावन मध्य प्रदेश हो भैया, भारत में सबसे पावन मध्य प्रदेश हो भैया। क्या बात है सौरभ जी, लग रहा था कि मुंगेर पे गंगा में मैं नाव पे बैठी हुई हूँ और धीरे धीरे करते हुए वो नाव एकदम बयार के साथ बहते बहते भागलपुर होते हुए फिर वो कहलगांव, बटेश्वर और फिर वो आगे साहेबगंज बढ़ते, एकदम ऐसा लग रहा था। और मैं क्या कहूँ, चूंकि मैं खुद इस अंग प्रदेश का ही हिस्सा हूँ, तो ये लाजमी है कि खुद को जोड़ के भी देख पा रही हूँ। और एक बहुत, और अगर इस गीत से अगर ये देखें तो एक जनरल नॉलेज का भी एक बन जाता है। अगर कोई अंग प्रदेश के बारे में जानना चाहे तो मुझे लगता है कि ये गीत जो है, इससे हम अंग प्रदेश को बहुत बेहतर ढंग से जान भी पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति सौरभ सर, बहुत ही उम्दा प्रस्तुति, और अंगिका में मतलब की बात है, खूब बढ़िया गए हो सौरभ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और देर ना करते हुए अब चलते हैं फिर से वापस हम लोग प्रेम रंजन सर के पास। अब देखते हैं कि वो इस माला में कौन सी मोती को वो पिरोने वाले हैं। प्रेम रंजन सर। नमस्कार। क्योंकि नम्रता मैडम हमको 10 मिनट दीजिएगा, और चूंकि हम सारे टीम के लोग बैठे हैं और हमको बगल में एक होली मिलन कार्यक्रम में जाना है, तो हम चाहेंगे कि हमको 7-8 मिनट या जो समय लॉट होगा, जो मेरा स्लॉट बनता हो जी, थोड़ा सा हमको कंटिन्यू करा दीजिएगा। हमको एक कार्यक्रम में भी जाना है। हम चाह रहे हैं कि बिहार दिवस के साथ साथ आज होली का रंग सब पे चढ़ चुका है, और कोरोना काल में विधिवत होली मिलन समारोह तो नहीं हो रहा है, बिहार दिवस भी नहीं हुआ, तो कई कार्यक्रम कैंसिल भी हुआ है, लेकिन जो संस्थाओं के द्वारा नहीं, व्यक्तिगत रूप से लोग होली मिलन समारोह कर रहे हैं। और तो मैं चाह रहा था कि कुछ होली, वैसे भी लोकगीतों में ऋतु गीतों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। लोकगीतों का जो समृद्ध परंपरा है, उसमें संस्कार गीत, ऋतु गीत, कर्म से संबंधित गीत, पर्व त्योहार के गीत का बड़ा महत्व है। और ऋतु गीतों की एक लंबी श्रृंखला है, चाहे होली हो, फागुन के महीने में बरसात में कजरी हो, या इसके बाद होली के बाद चैती हो, बारहमासा हो, चौमासा हो, एक लंबी परंपरा है। और अब तब शिक्षक हैं और बच्चों को भी ये जानना है कि हमारे लोकगीत क्या है। लोकगीत में हमारे समाज के दर्पण है। लोकगीत को सच दृष्टि से देखा जाए एक तरह से तो हमारे समाज के दर्पण है। और किसी भी क्षेत्र को यदि जानना है, उसके सांस्कृतिक रूप से या उसके आर्थिक रूप से, तो उसके लोकगीतों को जानिए। गांधी जी ने भी कहा था। तो मैं चाह रहा था कि अब होली का रंग सबको चढ़ चुका है, और देखिए मेरे शरीर में रंग गुलाल लगा हुआ है, होली मिलन के कार्यक्रम से आया भी हूँ। तो मैं नम्रता मैडम 4-5 मिनट लूंगा, और इसमें मैं होली का 2-4 प्रकार सुनाऊंगा। क्योंकि आजकल होली का मतलब कि लोग कहते हैं रंग बरसे भीगे चुनर वाली, या अमिताभ बच्चन गाए कि होली खेले रघुवीरा अवध में। केवल यही होली नहीं है। होली हमारे बाबा दादा, हमारे पूर्वज जो गांव में बसंत पंचमी के दिन से ताल ठोका जाता था, और उस दिन से और होली के दिन तक, मिडनाइट तक होली चलता था। और कई प्रकार है होली के। और होली के दिन जिसके घर पे अंतिम कार्यक्रम होता था तो चैती गाया जाता था, और उस दिन से पूरा चैत के महीना में चैती चलता था। इस तरह से एक लंबी परंपरा है हमारे लोगों की। तो मैं वैसे भी चाह भी रहा हूँ, मेरा शोध का विषय है
कि हमारी पीढ़ी, हम शिक्षक, हमारे बच्चे हमारे परंपरा को जाने, हमारे लोकगीतों को जाने। जी, तो मैं होली का 2-4 प्रकार सुनाऊंगा, जो पारंपरिक होली। हमारा और मकसद भी प्रेम सर, हमारा मकसद भी यही है कि हम शिक्षक हैं और हमारा हर जो भी हम जो एक शब्द भी अगर बोले तो वो हमारे लिए एक सीख हो, एक जानकारी हो। तो मकसद भी हमारा ये भी है बिहार दिवस के। और आप सब तो ऐसे भी चाहे सुर से हो चाहे ज्ञान से हो, सागर हैं सर। प्रेम सर, शुरू किया जाए। तो मैं होली का कुछ प्रकार आपके बीच रख रहा हूँ। सबसे पहले जैसे कि ब्रज की होली बड़ा लोकप्रिय है। फिर गांव में होली कैसे खेलते हैं, धमार। फिर गांव में जब धमार होता था तो 10-20 झाल डंप बजता था। अब आकाशवाणी ने होली को कैसे लिया, अब रेडियो के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होना हो और 10 झाल बजे, डंप बजे, तो फिर आवाज गायक की लुप्त हो जाएगी। तो रेडियो ने थोड़ा परिवर्तित करके लोकगीतों को अपने तरफ से लिया। उसके बाद जब गांव में होली होता था तो होली के वर्ण विषय में कई चीजें हैं, पुरानी कथाओं उसके वर्ण विषय में है, या कोई जो समसामयिक घटना है या आंदोलन से संबंधित है। बाबू कुंवर सिंह, तेगवा बहादुर, बंगला में उदेल आबिर, या अब अपने देवी देवता को याद करना है, बाबा हरिहर नाथ। हमने अपनी संस्कृति को बताना है कि लोग प्रचार करते हैं कि ये फला टूरिज्म है, हम बताएं कि हमारे हरिहर नाथ सोनपुर में निवास करते हैं। तो ये होली गीतों के वर्ण विषय होते हैं। तो मैं सबसे पहले बिल्कुल गांव के धमार आपको सुना रहा हूँ। और जितने मित्र और जितने शिक्षक टीचर सब बिहार से जुड़े हैं, आप सबको ये होली धमार होली। और इसका वर्ण विषय रामायण से लिया गया है। जब राजा दशरथ तो कई वरदान मांगती है कि रामचंद्र जी को वनवास हो और भरत को राजगद्दी मिले। प्रसंग वही है कि होली के वर्ण विषय में पौराणिक कथाएं भी आती हैं। तो उस समय का एक धमार सुनाते हैं, बिल्कुल गांव में लोग कैसे होली गाते हैं। फिर रेडियो ने कैसे गाया उसको सुनाएंगे, ब्रज की 1-2 लाइन सुनाएंगे। और जब एक घर से दूसरे घर जाते थे थोड़ा श्रृंगार का पुट होता था, तो वो थोड़ा सुनाएंगे। 2-4 1-1 2-2 मिनट तक। और मेरे साथ चलिए दिखाइए भाई को, मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं विश्वजीत। और हमेशा आप सब जब भी लाइव आए हैं, शिवा चौधरी हमेशा मेरे साथ होते हैं। ये भी संगीत के शोधार्थी हैं और बिहार विश्वविद्यालय से इकलौते शोधार्थी हैं, संगीत से पीएचडी कर रहे हैं। आप सभी का बिहार के इस पटल पे आप सभी, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आलोक भी है, आलोक को भी दिखा दीजिए। ये भी ये इंग्लिश से पीसी कर रहे हैं, तो हम लोग जुड़ते हैं। चलले मनवा आरे अवधास चलले राजा राम
और धमार के बाद अब चूंकि धमार में तस्को, झाल, डम, ढोलक बज रहा है, अब आकाशवाणी में इसको थोड़ा सा परिवर्तित रूप हुआ। जमुना तट खेले हो हमारे आदर्श राम है, राम सीता है, हमारे आदर्श राधे कृष्ण है। तो राधे कृष्ण की होली बहुत है, राम की होली है। हमारे जो आदर्श हमारे महापुरुष हैं उन पे भी होली है, वीर कुंवर सिंह पे होली है। ये होली जमुना तट श्याम हमारे लोग की तो खूबसूरती क्या है, पिचकारी भी तो कनक की, सोने की पिचकारी, खाना भी देते हैं तो सोने के थाली में जमुना परोसते हैं, पानी भी देते हैं तो सोने सुराही में नारियल पानी। ये खूबसूरती हमारे लोग की खूबसूरती। जमुना तक शाम खेले होली। अब एक विधा है होली में, ये विधा है लचका। और ये चूंकि विधा लचका इसलिए बोलते हैं कि चूंकि होली एक उमंग का त्योहार है, मस्ती का त्योहार है। तो जब होली में गांव में टोली बनाकर लोग एक घर से दूसरे घर गीतों के साथ अपना प्यार भी बांटते हैं, अपनी खुशियां भी बांटते हैं, दुश्मनों के घर में भी जाते हैं। और होली के बहाने एक प्रेम, एक भाईचारा का एक माहौल बनता है, क्योंकि हमारे पर्व हम हमारे जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं। तो जब एक घर से दूसरे घर जाते हैं तो
कोई भसुर लगते हैं, कोई ससुर लगते हैं, कोई भतीजा लगता है, वो गाता है, तो वो चर्चा के सामने नहीं गा सकता है। लेकिन जब एक घर से दूसरे घर जाते हैं तो थोड़ा सा होली श्रृंगारिक हो जाता है, और श्रृंगारिक में थोड़ा सा प्रेम सुंदर जुड़ता है, क्योंकि प्रेम सुंदर की एक पराकाष्ठा है, उसको असली नहीं कहेंगे, लेकिन प्रेम पूरक जो गीत होते हैं, तो उसको लचकाम में थोड़ा सा उसका रिदम भी अलग होता है, और उसमें थोड़ा श्रृंगार के कूट होते हैं। अब एक घर से दूसरे घर जब जाते हैं तो जब लचका का क्या भाव होता है, इसको सुना जाए। जी जरूर। अरे खेला होली हो, खेला होली, 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 वैले वैले रे खेला होली, वैले वैले रे खेला होली, वैले वैले भोजपुरी में शब्द है गहेड़, मैंने गांव, जहां से गांव की शुरुआत हो, और जो खेत पड़ता है वो गहेड़ की खेत बोलते हैं। अब गांव का आखिरी खेत आ गया है, गांव का शुरुआत। अब जब पति वहां आता है, भाव है ये लचका था। और मैं समय का अतिक्रमण तो नहीं मैं कर रहा हूँ नम्रता मैडम, मैं समय का अतिक्रमण नहीं कर रहा हूँ। बस चलते चलते एक मिनट, अब जोगीरा रास्ते में जोगीरा कैसा होता है, एक मिनट, और फिल्मों ने लोक धुनों को लेकर कैसे उसको कैश किया, 1 मिनट 2 मिनट।
अतिक्रमण करने के समय उपयोग नहीं मिजाज होली का बना हुआ लगातार होली मिलन का कार्यक्रम है। प्रेम सर, मतलब मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ जितने भी टीचर्स ऑफ बिहार से जुड़े हुए अभी शाम में शिक्षक हैं और जो भी सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि इतनी सारी होली से अगर हम धमार देखें, उसके बाद जमुना तट पे शाम खेले होली, और फिर आपका लचका, और उसके बाद ये जो था ये अवध में होली, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ कई सालों से लगता है कि होली में इतनी सारी विधाएं एक साथ सुनने को सबको मिले, और बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मजा आया आपकी प्रस्तुति। अजी सर 1.5 मिनट, जी 1.5 मिनट और बिल्कुल, क्योंकि जब तक होली का आखिरी होता है सदा आनंद रहेगा ही द्वारे, ये भी एक परंपरा। लास्ट में गाते हैं, लेकिन उससे पूर्व 1 मिनट फिल्मों ने लोग धुनों को चुरा कर कैसे उसको कैसे 1 मिनट में से भीगे अरे चुनर वाली और किनारे पिचकारी पर और भीगे भैया रंग रसिया और रंग पर
सभी को नमस्कार। बहुत बहुत सुंदर और इस कार्यक्रम में आपका आना मतलब एक चार चांद लग गया और होली की और मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द नहीं नहीं, अरे नहीं है। ये जो कार्यक्रम है, आप सभी टीचर्स तो बिहार पे देख रहे हैं, ये जो हमारी शाम है, ये म्यूजिकल शो आपके नाम एक बार फिर आप तमाम लोगों को होली और बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को मेरा प्रणाम पहुंचे। बस हम अपने संस्कृति को जिंदा रखें, अपने संस्कार को जिंदा रखें, अपने लोकगीतों को जिंदा रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती जी। आरती जी नमस्कार, और हमारे तमाम जितने भी दर्शक हैं उनका भी मैं नमस्कार करता हूं। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि हमारी जो मॉडरेटर हैं उनके साथ कोई नेटवर्क की इशू आ गई। मुझे लगता है नम्रता जी आ गई है। मैं पुनः नम्रता जी को ही इस मंच पे बुलाना चाहूंगा। नेटवर्क ऑब्वियसली सब जानते हैं कि हम लोग बीच में झेलना पड़ जाता है, और इस खूबसूरत शाम को बर्बाद करने के लिए नेटवर्क काफी नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे शिक्षक की प्रस्तुति इतनी शानदार है कि ये छोटी छोटी बातें हम नजरअंदाज कर देते हैं। आरती मैम, अब आप इस माला में कौन से मोती को पिरोने वाली हैं? देखिए नम्रता जी, प्रेम रंजन सर ने तो बिहार के पूरे लोकगीत को, लोक परंपरा, संस्कृति को, सबको एक संस्कार के माध्यम से, पर्व त्योहार के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है। मैं ले चलना चाहती हूँ एक आम बिहारी, एक आम जो नागरिक होता है, जो हमारा किसान है, कृषक वर्ग है, जो अपने लहू को पसीने की तरह निचोड़ कर धरती से जो प्रस्फुटित करता है, फसलों को लहलहाती हैं जो फसलें, और जब वो उन फसलों को देखता है अपने बच्चों की तरह, जिसको पाल पोस कर वो बड़ा करता है, तो उसके मन में किस तरह के भाव उमड़ते हैं। जब बसंत ऋतु आता है, फागुन आता है और पर्व त्योहार का मौसम आता है, तो वो अपने भाव को कैसे अभिव्यक्त करती है, इसको हम इस गीत के माध्यम से, भोजपुरी गीत के माध्यम से मैं प्रस्तुत करती हूँ। जरूर मैम, बहुत अच्छी बात। जी मैम। लहर लहर बन फुलवा, झूमे लहर लहर बन फुलवा, जैसे गंगा जी के पानिया हिलोर मारला, नाचे ठहर ठहर मोरा मनवा, नाचे ठहर ठहर मोरा मनवा, जैसे पागल होके बनवा में मोर नाचला, झूमे लहर लहर बन फुलवा, झूमे लहर लहर बन फुलवा, सर 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 चल ले बयरिया की, उड़ ले मोर चुनरिया, सर 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 चल ले बयरिया की, उड़ ले मोर चुनरिया, अमुआ पर जब कुहुक कुहुक कर गाए रे कोयलिया, अमुआ पर जब कुहुक कुहुक कर गाए रे कोयलिया, अरे ओ जब बसंत के पावन झकोर मारला,
नाचे ठहर ठहर मोरा मनवा, नाचे ठहर ठहर मोरा मनवा, जैसे पागल होके बनवा में मोर नाचला। झूमे लहर लहर बन फुलवा, झूमे लहर लहर बन फुलवा। खिल गइल सब बाग की कलियां, कि आइल मस्त बिहनवा। खिल गइल सब बाग की कलियां, कि आइल मस्त बिहनवा। चहुं दिशा में गिरल रतनिया की, धरती के 16 सिंगरवा। चहुं दिशा में गिरल रतनिया की, धरती के 16 सिंगरवा। अरे ओ जब कलियन की डरिया हिलोर मारला। नाचे ठहर ठहर मोरा मनवा, नाचे ठहर ठहर मोरा मनवा, जैसे पागल होके वनवा में मोर नाचला। झूमे लहर लहर बन फुलवा, झूमे लहर लहर बन फुलवा, झूमे लहर लहर बन फुलवा, झूमे लहर लहर बन फुलवा। धन्यवाद। आरती मैम, कितनी मीठी आवाज है और आप जो गा रही हैं, और मुझे लगता है कि जब हम लोग फिर ये सुबह होगी तो कोयल की आवाज और मंजर की खुशबू, ये सारा आनंद हम ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एकदम से प्रकृति के बीच में, और आपकी कोयल सी आवाज एकदम वैसी ही गूंज रही है। बहुत मीठी आवाज, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, और खासकर हमारे किसान भाइयों के लिए हमारे बिहार की जो खूबसूरती है, हमारी खेती, हमारी कृषि और हमारे किसान, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर आरती मैम। इस कड़ी को अब और न देर करते हुए अब हम लोग चलते हैं सौरभ सर के पास। देखते हैं कि सौरभ सर अब हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, और ये कौन कौन सी मोतियां भी ये छिपा के रखे हुए। सौरभ सर, एक बार फेरू सर अपने का धन्यवाद। सौरभ सर, अपनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक बड़ी ही खूबसूरत बात है हमारे बिहार की मिट्टी में कि यहाँ पर चाहे काम हो, हर काम के लिए, हर संस्कार के लिए गीत बने। मौसम परिवर्तन हो उसके लिए गीत बने हैं, हम रोपनी करते हैं उसके लिए, कटनी करते हैं उसके लिए, शादी होता है उसके लिए, मुंडन होता है उसके लिए, हर चीज के लिए यहाँ गीत है। मैं अभी अपने ही आंध्र प्रदेश की भाषा अंगिका भाषा में आप लोगों के बीच विवाह का एक गीत, जिसे हम लोग झूमर कहते हैं, जिसे विवाह के दरमियान विभिन्न जो उसके कार्यक्रम होते हैं विवाह में, उसमें स्त्रियां झूम झूम कर गाती हैं और अपना जो भी आयोजन होता है उसे संपादित करती हैं। तो ये झूमर मैं अपनी अंगिका भाषा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत खूब सौरभ सर, बहुत खूब। अरे केर दिल को ना, केर दिल को टीकावा, केर दिल को टीकली, केर दिल को ना, अरे केर दिल को ना, तोरा हिरवा जरल चुनरी, केर दिल को ना, तोरा हिरवा जरल चुनरी, केर दिल को ना।
केर दिल को टीकवार केर दिल को टीकली केर दिल को टीकवार केर दिल को टीकली केर दिल को टीकली अरे केर दिल को ना अरे केर दिल को ना थोड़ा हिलवा जरल चुनरी केर दिल को ना थोड़ा हिलवा जरल चुनरी केर दिल को ना। अब उत्तर सुनिए। सास दिल को टीकवा अरे ननद दिल को सास दिल को टीकवा अरे ननद दिल को कंगना सास दिल को टीकवा अरे ननद दिल को टीकली ननद दिल को टीकली अरे प्यार दिल को ना अरे प्यार दिल को ना तोरे प्यार दिल को ना तोरा हिरवा जरल चुनरी प्यार दिल को ना तोरे हिरवा जरल चुनरी प्यार दिल को ना। केर दिल को झुमका अरे केर दिल को कंगना केर दिल को झुमका अरे केर दिल को कंगना केर दिल को कंगना अरे केर दिल को ना अरे केर दिल को ना अरे केर दिल को ना तोरा हिरवा जरल हंसुली केर दिल को ना तोरा हिरवा जरल हंसुली केर दिल को ना। ससुर दिल को झुमका ससुर दिल को झुमका और देवर दिल को कंगना ससुर दिल को झुमका और देवर दिल को कंगना देवर दिल को कंगना अरे प्यार दिल को ना प्यार दिल को ना तोरे प्यार दिल को ना तोरे प्यार दिल को ना तोरा हिरवा जरल हंसुली प्यार दिल को ना तोरे हिरवा जरल हंसुली प्यार दिल को ना। केर दिल को पीछिया अरे केर दिल को पैजनी केर दिल को पीछिया अरे केर दिल को पैजनी अरे केर दिल को पीछिया केर दिल को पीछिया अरे केर दिल को पैजनी केर दिल को पीछिया अरे केर दिल को पैजनी केर दिल को पैजनी हर केर दिल को ना हर केर दिल को ना तोरा हिरवा जरल नथुनी केर दिल को ना तोरा हिरवा जरल नथुनी केर दिल को ना। गोतनी दिल को पीछिया और भैंसुर दिल को पैजनी गोतनी दिल को पीछिया और भैंसुर दिल को पैजनी दिल को पीछिया गोतनी दिल को पीछिया और भैंसुर दिल को पैजनी और भैंसुर दिल को पैजनी और प्यार दिल को ना और प्यार दिल को ना तोरे प्यार दिल को ना अरे प्यार दिल को ना तोरा हिरवा जरल नथुनी प्यार दिल को ना तोरा हिरवा जरल नथुनी प्यार दिल को ना। अरे केर दिल को टीकवा केर दिल को टीकवा अरे केर दिल को टीकली अरे केर दिल को टीकली अरे केर दिल को ना
थोड़ा हिरवा जरल चुनरी तेर दिल होना, थोड़ा हिरवा जरल चुनरी तेर दिल होना, तोरे पिया दिल होना, तोरे पिया दिल होना, पिया दिल होना, तोरे पिया दिल होना। सौरभ सर स्पीचलेस, निशब्द। और ये कार्यक्रम आप टीचर्स ऑफ बिहार पे देख रहे हैं, और टीचर्स ऑफ बिहार, ये बिहार पूरे प्रदेश के ये सारे शिक्षक हैं, ये कोई बाहर से बुलाए कलाकार नहीं है। और ये देखिए सिर्फ ज्ञान में नहीं, इनके अंदर कितने सारे विधाएं मौजूद हैं। सुर देखिए, पकड़ देखिए, और लोकगीत में इनकी मास्टरी देखिए कि क्या मतलब क्या प्रस्तुति है, एक से एक प्रस्तुति। और भाषाएं, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, सारी भाषाएं, सारी विधाएं, और मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। और मुझे लगता है कि मैं जिस तरह मुस्कुरा रही हूँ, जितने भी तमाम श्रोता और दर्शक हैं टीचर्स ऑफ बिहार के, सिर्फ शिक्षक ही नहीं, पूरे देश से जितने भी टीचर्स ऑफ बिहार से जुड़े लोग हैं, सब जो बिहार से स्पेशली हैं बट काम से दूर रहते हैं, वो सब मुस्कुरा रहे होंगे। और इस कोरोना काल 1 साल 1.5 साल आ नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, सब अपने घर के फंक्शंस को याद कर रहे होंगे। कोई होली को याद कर रहा होगा, कोई ये जो बोलते हैं आरती मैम की प्रस्तुति थी, ये मंजर की खुशबू को कोई मिस कर रहा होगा। हो सकता है कि फिर से वो गर्मी की छुट्टी में आके आम का आनंद ना ले पाए, मुजफ्फरपुर की लीची का आनंद ना ले पाए, लेकिन ये सारा आनंद टीचर्स ऑफ बिहार हमेशा ये कटिबद्ध है कि हम इस तरह की प्रस्तुति हमेशा लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आरती मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ सर, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम रंजन सर का भी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा भाग 1 था, और ये चूंकि हमारा ये सेलिब्रेशन 22 से 28 तक चल रहा है टीचर्स ऑफ बिहार पे बिहार दिवस की जो ये का जो सेलिब्रेशन है, ये हम भाग 2 के साथ पुनः वापसी करेंगे। और आप जो भी जुड़ना चाहेंगे, ये आप कांटेक्ट करें, मुझसे कांटेक्ट करें, और फिर से इस भाग 2 के साथ, म्यूजिकल शो के भाग 2 के साथ हम लोग फिर से वापसी करेंगे। आप सबका टीचर्स ऑफ बिहार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी खूबसूरत प्रस्तुति देने के लिए टीचर्स ऑफ बिहार आपका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट, शब खैर। बहुत ही सुंदर आयोजन टीचर्स ऑफ बिहार का, बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी दर्शक जुड़े हैं उन सबका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।